तो वहीं एक और जहां धार में मां वाग्देवी मंदिर विवादों से मुक्त हुई, वहीं जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारे मंदिर वीरान पड़े हैं। कश्मीर घाटी में सैकड़ों प्राचीन हिंदू मंदिरों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय स्तर पर कई मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं, जबकि कई स्थानों पर मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण के गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार 1990 में आतंकवाद के दौर में घाटी छोड़कर गए कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए लगातार योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन मंदिरों की बदहाल स्थिति को उजागर कर रही है। घाटी के कई इलाकों में मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। हाल ही में बीजेपी के एक विधायक द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार और जमीन वापसी को लेकर एक विधेयक भी पेश किया गया है, लेकिन विधानसभा में उसे खारिज कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार प्रशासन के सामने उठाया, लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदुओं का आरोप है कि धार्मिक धरोहर की अनदेखी से उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। खंडहर हो रहे भगवान शिव के मंदिर से देखिए हमारे संवाददाता रोहिल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर, जितने भी टेम्पल्स हैं, उनकी हालत कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बीजेपी के एमएलए की तरफ से एक बिल भी पेश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर में टेम्पल्स है, उनकी प्रॉपर्टी को एक तो रिट्रीव किया जाए और दूसरी जानब से उनकी जो रेस्टोरेशन है उसका काम भी शुरू किया जाए। लेकिन स्पीकर की जानब से हाल ही में उस बिल को रिजेक्ट किया गया है। वही हम इस वक्त दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में किस तरीके की हालात अभी बनी हुई है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दक्षिण कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में हम सुबह से ही लगातार विजिट कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों में हमने ऐसे ऐसे टेम्पल्स देखे, ऐसे ऐसे मंदिर देखे जिनकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि इन टेम्पल्स की तरफ कोई देख रेख जो है वो नहीं होती है। हालांकि कुछ कश्मीरी पंडित से हमारी बात हुई, उनका बार बार यही कहना है कि इनकी तरफ कोई भी प्रशासन जो है वो नहीं देखती है और इनके रेस्टोरेशन के लिए कोई भी स्टेप यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई नई सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आई है तो उनकी जानिब से भी किसी तरह की रेस्टोरेशन, किसी तरह की लैंड रिट्रीव, जो टेम्पल्स की लैंड है उसको रिट्रीव करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। और कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनमें पूजा होती थी, पूजा अर्चना होती थी, वो इस वक्त खस्ता नज़र आ रहे हैं। मंदिर की जो यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी है, वो भी हर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी इसी तरीके से खस्ता हो चुकी है। और कई जगहों पर हमने ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि जो मंदिर की लैंड है उसको कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व है, उन्होंने उस लैंड को, मंदिर की जो लैंड थी उसको भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के एक विधायक ने ज़रूर बिल पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उस बिल को फिलहाल कुछ हाल ही में जो विधानसभा चली थी उसमें उस बिल को रिजेक्ट किया गया था। और उन्होंने जो बीजेपी के विधायक है उनकी लगातार यही मांग है कि जितने भी टेम्पल्स कश्मीर घाटी में जो इस तरीके की हालत में है उनको एक बार फिर से रिनोवेट किया जाए। और एक तरफ से जो सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसाया जाएगा, उनको यहाँ पर वापस लाया जाएगा। जिन कश्मीरी पंडित को 1990 की दशक में आतंकवाद से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको आतंकवाद की वजह से यहाँ से भागना पड़ा, यहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से जब सरकार की कोशिशें यही रहती है कि अब जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर फिर से लाया जाए, उनको यहाँ पर बसाया जाए, लेकिन वही दूसरी जानब से इन मंदिरों की बात करें तो इनकी हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनी हुई है और कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि इन टेम्पल्स की तरफ देखा जाए। जो प्राचीन मंदिर है कश्मीर घाटी में जिनकी हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनी हुई है, इनकी तरफ देखा जाए। और ख़ास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे मंदिरों की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया, उसको अपना कब्जा जमा लिया है उस पर, उसको भी जल्द से जल्द रिट्रीव किया जाए। और पूरी तरीके से प्रशासन को चाहिए कि इस पर बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है, ताकि कश्मीरी पंडित अगर उनको एक बार फिर से यहाँ पर बसाया जाए तो वो उसी तरीके से 1990 की दशक में जिस तरीके से इन मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी उसी तरीके से वो माहौल जो है एक बार फिर से यहाँ पर लौट आए। इस बात की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है।
रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग।